Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. My dear students, I Vashish Nirwal welcomes you in today's class. In the previous class, we have discussed the chapter what is government and the first part we have discussed. आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट और फाइनल पार्ट पढ़ेंगे। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको लॉज ऑफ गवर्नमेंट के कानून की व्यवस्थाओं के बारे में बताया था एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए आज मैं आपको गवर्नमेंट के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इन द कंट्री। देखिए क्वेश्चन आता है कि भारत में या देश में कितने प्रकार की सरकार हैं। बेसिकली इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। और सरकार कौन बनाते हैं? आम जनता बनाती है। तो गवर्नमेंट को पावर कौन देती है? वी पीपल गिव द पावर। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। और कैसे हम सरकार बनाते हैं? हम किसी बंदे को सुनते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा कर सकता है, हम उस व्यक्ति को क्या करते हैं? इलेक्शन के लिए खड़ा करते हैं, फिर उसको वोट देते और जिताते हैं। वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फॉर्म गवर्नमेंट। जब ये एक बार इलेक्ट हो जाते हैं तो ये सरकार बना देते हैं। These person in a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. तो गवर्नमेंट जब बनती है तो उसके प्रॉपर एक्शंस होते हैं, वो प्रॉपर चीज़ों को वो फुलफ़िल करती है, डिफेंड करती है, लोगों की सुरक्षा करती है, लोगों के लिए काम करती है, जनता के लिए जो काम करती है वो गवर्नमेंट होती है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्ची। देखिए अनदर, इससे अलावा दूसरी फॉर्म है मोनार्ची। मोनार्ची क्या? मोनार्ची में पहले टाइम में चलता था राजा और रानी, किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। सिर्फ पहले टाइम में राजा महाराजा लोगों के पास होती थी ये पावर की, वो सरकार बनाते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, सब जनता उन्हीं की बात मानती थी। फाइनल डिसीजन राजा या महाराजा लोग ही लेते थे और जो वो डिसीजन लेते थे एवरीवन हैज़ टू उसको एक्सेप्ट दैट। देन कम्स टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो एज यू नो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, प्रजा का मतलब जहाँ जनता का राज है, दैट इज सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंट। अब ये देखिए इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कैसे आई? वो जो लोगों ने बहुत समय तक वो संघर्ष किया, युद्ध किया, लड़े, किसके लिए? आज़ादी के लिए। There are other places in the world where people have also struggled for to have democracy. सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि इस विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई की। जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट में हुआ था जंग। ब्लैक पीपल्स जो थे उन्होंने आज़ादी के लिए, नेपाल में भी हुआ, बहुत जगह ऐसा हुआ जहाँ लोग अपने गवर्नमेंट से खुश नहीं थे या तो चेंज कीजिए। देर आर सो मैनी रीजन्स फॉर दैट। तो यू नो द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल हैव पावर टू इलेक्ट इट्स लीडर। डेमोक्रेसी की जो मेन पावर है वो क्या है? कि व्यक्ति इलेक्ट करके अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकता है। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल्स देमसेल्फ। देखिए बेसिक आइडिया क्या है? पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। देखिए हम ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें किसको चुनना है तो हम पहले उस चीज़ को बहुत सोच विचार के चूज़ करते हैं कि क्या ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको वोटिंग करते हैं, उसको हम जिताते हैं। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स एज यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी। आज के टाइम की डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज मानी जाती है जहाँ पे हर एक नागरिक वोट कर सकता है, एंटायर पॉपुलेशन उसमें वोट करती है, ठीक है। देखिए और आज के टाइम की बात करूँ तो सिर्फ सरकार अपने these days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। देखिए सरकार अपने आप को पूर्णतः डेमोक्रेटिक जब तक नहीं कह सकती जब तक उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना हो। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? वेयर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वेयर एवरी सिटीजन और एवरी एडल्ट ऑफ 18 एंड अबव 18 हैज़ द राइट टू वोट। जहाँ 18 साल से ऊपर या 18 साल के लोगों को बहुमत मतलब वोटिंग का अधिकार हो, उसको कहा जाता था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
पहले टाइम में वोटिंग सिस्टम बहुत ख़राब था, सिर्फ मेल पीपल वोट करते थे, ना कोई बच्चा करता था ना औरतें करती थी। लेकिन जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डाला गया, उसमें कहा हर एक नागरिक, चाहे हर एक नागरिक में मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए, इवन बच्चे जो 18 साल के हो चुके हैं वो भी उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वोटिंग का अधिकार सभी को है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एवरीवन हैज़ द राइट टू वोट। बट इट इज़ नॉट ओनली लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन। अभी ये मैंने आपको बताया कि जब औरतों को या गरीबों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन इन इंडिया, भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। सिर्फ माइनॉरिटी लोगों को वोट का अधिकार दिया जाता था, एंड देयर फोर दे कम टूगेदर टू डिटरमाइन द फेथ ऑफ मेजॉरिटी। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस practice and the demanded that all adults have the right to vote। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी ये चीज़ सुन के बहुत बुरा लगा कि मतलब कुछ ही लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया है, दिस इज नोन एज। और फिर बाद में उसको चेंज किया गया, वर्क किया गया, उसमें फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पॉलिसी लाई गई जहाँ पे सभी सिटीजन को वोट का अधिकार दिया। रिटर्न इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, 1931 के एक जर्नल, एक अखबार में गांधी जी ने लिखा, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन who has got wealth should have the vote। मैं नहीं मानता कि जिस आदमी के पास बेशुमार दौलत है उसको वोट की कोई ज़रूरत, बट द मैन हु हैज़ गुड कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वीट और हिज बोरो डे एंड द डे आउट शुड हैव नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। तो गांधी जी ने ये बात अपने उसमें लिखी कि अमीर आदमी को वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए, या जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उनके पास ही। तो क्यों? क्योंकि ताकि वो गरीबों का हनन ना कर सके, गरीबों का शोषण ना कर सके, इसलिए गांधी जी ने भी अपने जर्नल में ये बात कही। सो दैट्स ऑल हाउ आवर चैप्टर इज़ ओवर। सो क्लास 6 स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा, वो मेरे यूट्यूब चैनल वशिष्ठ निरवाल यूट्यूब चैनल पे जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।